Hello bachcho, let's read out the question first. In given figure, 1 mole of an ideal gas gamma equals 1/5 is taken through the cyclic process ABCDA. Take value of a 25/3 joule per mole Kelvin. So यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम. हमें ग्राफ गिवन है, ग्राफ में हमें क्या दे रखा है, साइक्लिक प्रोसेस ABCDA दे रखा है और उसके लिए गामा की वैल्यू 7/5 दे रखी है. और ये किसके लिए है, आइडियल गैस के लिए. यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम की वैल्यू. सो हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग दिस साइक्लिक प्रोसेस. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यदि मैं यहाँ पर बात कर लूँ वर्क डन की, तो देखिए एक बेसिक फॉर्मूला ये होता है कि वर्क डन is equals to the pressure into change in volume के इक्वल. ठीक है, सो इसी कंसेप्ट का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं. तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि कुछ इस तरीके से लिखेंगे, टोटल वर्क डन विल बी ABCDA होगा एंड दिस विल बी इक्वल्स टू, और ये किनके सम के बराबर होगा, सबसे पहला तो वर्क डन फ्रॉम A to B, ठीक है, प्लस वर्क डन फ्रॉम B to C प्लस वर्क डन फ्रॉम C to D प्लस वर्क डन फ्रॉम D to A. ठीक है ना, इस तरीके से लिखेंगे. सो दिस इज इक्वल्स टू, ना वर्क डन फॉर ए बी क्या होगा. सो देखिए A to B प्रेशर क्या है, कांस्टेंट, ओनली द वॉल्यूम इज गोइंग टू चेंज. सो अकॉर्डिंग टू कंसेप्चुअल फॉर्मूला इसको हम लिख लेंगे कि भाई P1 dV है प्लस वर्क डन फ्रॉम B to C. ना B to C के लिए प्रेशर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है. सो देखिए वॉल्यूम यदि कांस्टेंट हो जाए, सो डीवी क्या होता है, जो डिफरेंस होता है उसी को इंडिकेट करता है. यानी कि यदि V इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, सो कांस्टेंट का डेरिवेटिव dV विल बी इक्वल्स टू क्या हो गया, 0. सो BC पार्ट के लिए तो वर्क डन हो गया 0 प्लस C to D. ना अगेन C to D वॉल्यूम चेंज हो रहा है और प्रेशर कांस्टेंट है. सो इसके लिए हम बोल देंगे कि भाई P2 dV प्लस अगेन D to A क्या होगा, वर्क डन 0, क्योंकि प्रेशर चेंज हो रहा है और वॉल्यूम कांस्टेंट है. सो वॉल्यूम का डेरिवेटिव 0 यानी कि dV इक्वल्स टू 0, तो ये 0 हो गया. और इन अदर वर्ड यू कैन आल्सो से दैट कि फाइनल इनिशियल सेम हो गया है वॉल्यूम. सो फाइनल माइनस इनिशियल वो हमें क्या देता है, चेंज इन वॉल्यूम. सो ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि भाई dV 0 हो रहा है, ठीक है ना. और यदि dV 0 हो गया, सो P into dV दैट इज dW इज गोइंग टू 0, वर्क डन इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है ना. सो दिस विल बी इक्वल्स टू, ना देखिए इस पॉइंट के लिए कौन सा पॉइंट है हमारा, A to B. सो A to B के लिए जो प्रेशर है वो कितना है, 200 किलो पास्कल. सो ये हो जाएगा 200 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ पास्कल मल्टीप्लाई बाय चेंज इन वॉल्यूम. सो देखिए चेंज इन वॉल्यूम कैसे लिखेंगे, A to B जा रहे हैं, यानी कि फाइनल 10,000 है, इनिशियल कितना है 5,000, यानी कि हो जाएगा 10,000 माइनस इनिशियल कितना हो गया 5,000, और इसको मीटर क्यूब में करने के लिए 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस अब ये P2 यानी कि C to D के लिए, ठीक है ना. C to D के लिए यहाँ पर प्रेशर कितना है 400 किलो पास्कल, यानी कि 400 इंटू 10⁻³ हो जाएगा. नाउ सी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यहाँ पर वॉल्यूम चेंज कैसे हो रहा है, 10,000 से 5,000 उल्टा जा रहे हैं हम, यानी कि ये हो जाएगा 5,000 माइनस ऑफ 10,000, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं ना, ठीक, इंटू 10⁻⁶. सो इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा. सो इट विल कम्स आउट, ये हो जाएगा 1,000 माइनस 2,000 विल कम्स आउट माइनस का 1,000, और यूनिट क्या आती है वर्क डन की, जूल. सो देखिए सिंपली इस साइक्लिक प्रोसेस के लिए वर्क डन कितना निकल के आ गया, 1,000 ऑफ जूल के इक्वल. यही हमसे पूछा गया था थ्रू आउट द क्वेश्चन, which we have found by using the conceptual formula of work done equals to pressure into change in volume से. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.